फटीग का रीज़न क्या है? इट इज़ कॉज्ड ड्यू टू प्रोग्रेसिव क्रैक फॉर्मेशन विच इज़ वेरी फाइन एंड माइक्रोस्कोपिक इन साइज। फटीग के कारण जो बिहेवियर आएगा उसमें क्या होगा कि देर विल बी फाइन एंड माइक्रोस्कोपिक क्रैक्स, और वो जब मिलके इकट्ठे होके ग्रो करना शुरू कर देंगे तो फटीग के कारण फेलियर आ जाएगा। फटीग का जो फेलियर है इट टेक्स प्लेस विदाउट एनी वार्निंग, उसमें कोई वार्निंग नहीं होती। और फटीग फेलियर किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ साइकिल्स पे। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे ग्राफ्स को। साइज ऑफ द कंपोनेंट्स एंड रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैटिक एंड फ्लक्चुएटिंग लोड्स। जो स्पेसिमेन है उस पर स्टैटिक लोड्स है या फ्लक्चुएटिंग है, स्टैटिक की वैल्यूज कितनी है और फ्लक्चुएटिंग की वैल्यूज किस तरह से है, तो इस सारे पे फटीग डिपेंड करेगा। ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है फटीग स्ट्रेस साइकिल्स की। फर्स्ट केस में क्या है कि हमारे पास जो स्पेसिमेन है उस पर टेंशन भी लग रही है और उस पर कंप्रेशन भी लग रही है। तो ये जो वैल्यू है मेरी टेंशन यहाँ पे, ये मेरे को दे रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, ये है मिनिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज टेंशन को हम पॉजिटिव लेते हैं और कंप्रेशन को लेते हैं नेगेटिव। ये इस तरह से एक रिवर्स्ड साइकिल का स्ट्रेस का केस है, कम्प्लीटली रिवर्स्ड है। जितना टेंशन में है स्ट्रेस उतना ही कंप्रेशन में है। और ये जो सिग्मा वी है ये है वेरिएबल स्ट्रेसेस, कितने कितने हैं, मीन से मैं कितना दूर जा रहा हूँ ये वो सिग्निफाई करते हैं। और इस केस में मेरा ये मीन स्ट्रेस कितना है, 0। ये टाइम के साथ मेरा एक स्ट्रेस साइकिल कर्व है। ये जो सेकंड कर्व है इसमें स्ट्रेस वाई कोऑर्डिनेट में है और नंबर ऑफ साइकिल्स इस तरफ हैं। इसको ये हम बात करें अब हम फटीग लिमिट या एंड्योरेंस की। तो जब हमारा स्ट्रेस ज़्यादा था, स्ट्रेस की वैल्यू ज़्यादा थी, तो स्पेसिमेन इस पॉइंट पे जब स्ट्रेस की वैल्यू ज़्यादा थी तो स्पेसिमेन कॉरस्पॉन्डिंगली कम साइकिल्स को टॉलरेट कर पाएगा। जैसे जैसे मीन्स ये जो पोजीशन है इसको शो करता था और ये पोजीशन से इसको शो कर रहा है। जैसे जैसे मेरी स्ट्रेस की वैल्यू कम होती चली जा रही है, मेरे पास नंबर ऑफ साइकिल्स इंक्रीज हो रहे हैं और मेरे पास एक ऐसी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, ये वाली वैल्यू, जिस पे कि जो स्पेसिमेन है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल्स तक चलता रहेगा, वो कभी भी ब्रेक नहीं करेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एंड्योरेंस लिमिट। दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज एंड्योरेंस लिमिट। दिस इज एंड्योरेंस लिमिट। और ये जो थर्ड कर्व है ये रिपीटेड स्ट्रेस है स्पेसिमेन पे। ये जो वैल्यू है सिग्मा एम, सिग्मा एम क्या है? ये मेरा मैक्सिमम और मीन मिनिमम का मीन है। मीन्स दिस इज सिग्मा मैक्स प्लस सिग्मा मिन बाय 2। तो ये मेरी वैल्यू है जो मीन वैल्यू है, इससे एक बार स्ट्रेस ऊपर को जा रहा है और फिर उसके बाद स्ट्रेस नीचे को आ रहा है। ये मेरी वेरिएबल वैल्यू आ गई। यहाँ से स्ट्रेस बढ़ा, यहाँ वापस आया, उसके बाद फिर नीचे को गया मीन वैल्यू से और फिर 0 हो गया, उसके बाद फिर से वैल्यू बढ़नी शुरू होगी। तो ये रिपीटेड स्ट्रेस है। मीन्स स्पेसिमेन पे कभी स्ट्रेस लग रहा है और कभी स्ट्रेस नहीं लग रहा। और ये है जो फोर्थ केस है हमारे पास, ये है फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस। फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस का मतलब जो स्ट्रेस की वैल्यू है वो कभी भी 0 नहीं हो रही। ये मेरा स्ट्रेस की कोऑर्डिनेट है वाई एक्सिस और टाइम इस तरफ है। तो ये मेरी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस है, ये वाला यहाँ तक। दिस इज माय मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस यहाँ तक। और ये मेरा मीन है। तो मैक्सिमम मीन से मैं ऊपर जा रहा हूँ तो मेरे पास क्या आया? वेरिएबल। नीचे आया तो भी मेरे पास बेसिकली वेरिएबल ही है। और ये मेरी ये मिनिमम स्ट्रेस बन गया यहाँ पे, ये मेरा मैक्सिमम स्ट्रेस बन गया। इस कोऑर्डिनेट पे यहाँ पे क्या है मेरे पास चल रहा? ये मीन वैल्यू है। और ये जो सिग्मा आर है ये मेरे को स्ट्रेस की रेंज शो करेगा बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज़।
तो ये चारों ग्राफ्स मेरे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं फैटिग स्ट्रेस साइकिल्स फॉर ए स्पेसिमेन